नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से विरोधियों द्वारा उठाए मुद्दे को डाइल्यूट करती है, इसकी एक अपनी कहानी है। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है कि सत्ता के संरक्षण में कई कलेक्टर जनप्रतिनिधियों का न केवल अपमान कर रहे हैं बल्कि छोटे कर्मचारियों का भी अपमान कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले दिन जब जयसिंह अग्रवाल ने एक फोटो सोशल मीडिया में शेयर किया, वह फोटो था पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर। ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और यदि उनके अपमान की तस्वीर वायरल हो रही है और इस वायरल तस्वीर से बौखलाए कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पूर्व मंत्री को नोटिस भेजते हैं कि इस तस्वीर को हटाने के लिए, तो आप समझिए कि उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास होगा। यह पूरा मामला था महामहिम राज्यपाल के दौरे का और उस दौरे के दौरान पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने राज्यपाल से मिलकर कुछ शिकायतों का पुलिंदा दिया था, कुछ आवेदन दिए थे। और इस दौरान अजीत वसंत जो कलेक्टर हैं, वे सोफा से उठने तक की जहमत नहीं उठाए। यानी जनप्रतिनिधियों का क्या सम्मान हो रहा है इस सरकार में, ये आप समझ सकते हैं। दरअसल अजीत वसंत को लेकर कई तरह के सवाल हैं। कहा जाता है कि वे वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नाक के बाल हैं। हालांकि ओपी चौधरी के बारे में कहा जाता है कि जब सरकार बनी तो उन्होंने प्रशासन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने बैच के लोगों को जगह जगह बिठाया, कहीं डायरेक्टर बनाया तो कहीं कलेक्टर बनाया, अपने बैच से नीचे वालों को भी, ताकि उन्हें भरपूर सर जी का सम्मान मिलता रहे, इसलिए अपने बैच के नीचे वालों को भी जगह जगह बिठाया। हालांकि ये स्थितियां बदलने लगी है जब दिल्ली से सुबोध सिंह आए, लेकिन अभी भी प्रशासन में ऐसे कई लोग हैं जो ओपी चौधरी के खास माने जाते हैं और उनकी इच्छा पर बड़े बड़े पदों पर हैं। तो क्या कोरबा कलेक्टर ने इस संरक्षण का फायदा उठाते हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान करना शुरू कर दिया? हालांकि जयसिंह अग्रवाल ने इस तस्वीर को नहीं हटाई है। तो ननकीराम कंवर ने जयसिंह अग्रवाल के इस पोस्ट पर क्या कहा यह बताएं, उससे पहले एक और घटना का जिक्र कर देते हैं कि कवर्धा में पदस्थ हैं गोपाल वर्मा। उन्होंने तो जनप्रतिनिधियों को छोड़िए, छोटे कर्मचारियों को ही कान पकड़वाकर उठक बैठक करवा दिया। और इस मामले को लेकर जब कर्मचारी फेडरेशन ने आंदोलन किया तो स्वयं की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने माफी जैसी चीजें कह दी। कर्मचारी बेहद नाराज थे, पूरे प्रदेश में आंदोलन होने लगा था। और ये सिर्फ दो मामले नहीं, ऐसे कितने ही मामले हैं जब विधायकों ने कलेक्टर या सीईओ जिला पंचायत के रवैये को लेकर कार्यक्रमों का बहिष्कार तक किया है। याद कीजिए आपकी गजडोल के विधायक साहू जी किस कदर एक कार्यक्रम में नाराज हुए थे कि वे लौट आए थे मंच से। ऐसे कई उदाहरण जब अफसरों द्वारा, सत्ता के खास लोगों के अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती है, अपमानित किया जाता है। लेकिन ननकीराम कंवर का मामला क्या अब दिल्ली तक पहुंच गया है, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत कर दी है, ऐसा सुनने में आया है। और ननकीराम कंवर ने भी इस मामले को लेकर कहा कि वे बेहद आहत हैं और जयसिंह अग्रवाल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या कहा ननकीराम कंवर ने, पहले वह सुन लीजिए। नहीं, एक राजनीतिक व्यक्ति को अगर इस तरह से गलती होता है तो स्वाभाविक है वो कमेंट करेंगे, और किया है वो सही किया है। मैं समझता हूँ कलेक्टर इस नाम पर मैं नादान तो नहीं कह सकता, किसी भी कलेक्टर बनाया है, लेकिन उसके जितने भी व्यवहार है या कोरबा में सब
नादान तो नहीं कहना चाहिए ना, लेकिन बहुत गलत व्यक्ति कलेक्टर बना है, ये मैं कह सकता हूँ। तो देखिए, ननकी राम जैसे को बोल सकता है वो कि आप लोगों को क्यों लाते हो मेरे सामने, लोगों के साथ मिलने गया था, तो ये बोलना कलेक्टर के लिए। और वो कलेक्टर जो क्या बोलते हैं, मेरे उम्र के हिसाब से मैं जितना राजनीति किया हूँ उतना तो उसका सर्विस नहीं हुआ है। देखिए, शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं, अगर ऐसा भी बोला होगा तो बहुत गलत है। क्यों शासन कुछ गलत किया है? भाई, महामहिम के सामने तो कुर्सी में बैठना ही नहीं चाहिए, वहां बैठना ही नहीं चाहिए जब पब्लिक है तो उसको जरूरत होता तो महामहिम बुला लेते। मेरे साथ में अनिल चौरसिया भी थे, अपने कार्यकर्ता, और उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया, कि अनुभव किया कि गलत वहां बैठा है कलेक्टर। तब समझिए कि आप छत्तीसगढ़ में कुछ एक मंत्रियों या नेताओं के संरक्षण में किस तरीके से खेल चल रहा है, अफसरों की मनमानी चल रही है, दादागिरी चल रही है। धन्यवाद।